नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र पटेल। आप देख रहे हैं लोकतंत्र की आवाज़ 51 पर। मैं इस समय मौजूद हूं रानीगंज के ग्राम सभा बासी में। तो यहाँ 27/3/2025 को जो घटना घटी है कोमल हत्याकांड को लेकर, किसी नर्सिंग होम के से संबंधित है। तो आइए, मैं इस समय कोमल के घर पे मौजूद हूँ और यहाँ पे भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष आए हैं। उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं क्या पूरा मामला है। तो आपका क्या नाम है अध्यक्ष जी? प्रदीप राजबौद्ध। आप किस पद पे हैं? भीम आर्मी जिला संयोजक। जिला संयोजक के। जो ये 27/3/2025 को कोमल हत्याकांड को लेकर मामला उठा है, इसमें कई सारे मुद्दे सामने आ रहे हैं, जैसे कि क्रॉस केस बनाकर कोमल के परिवार और रिश्तेदारों के ऊपर मुकदमा कर दिया गया प्रशासन द्वारा। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं पत्रकार महोदय कि जब मीडिया में कोई बात नहीं गई थी जी, मीडियाबाजी नहीं हुई, तो जो यहाँ के बासी के लोग या कचरियों के लोग, जब लोगों का हुजूम वहाँ रोड पे अस्पताल के सामने इकट्ठा हुआ था, तब तक मीडियाबाजी नहीं हुई थी, सोशल मीडिया नहीं हुआ था। जब लोगों ने जाना, तब सोशल मीडिया द्वारा सभी लोगों के द्वारा सभी लोग जान गए। धीरे धीरे पूरे भारत में बातें फैल गई कि प्रतापगढ़ जिले में रानीगंज विधानसभा में एक ग्राम सभा ऐसा है कि बांसी ग्राम सभा में एक कोमल दलित बेटी के साथ में रेप करके या उसके साथ पॉइजन दे करके, जो भी अभी प्रशासन के द्वारा दिखाई दिया जा रहा है, उस तरह से उसकी हत्या कर दी जाती है। उसी के दौरान अब भीड़ के बीच में कभी कभी देखे हैं कि जब भीड़ के अंदर कुछ मनवादी विचारधारा के व्यक्ति वही पत्थरबाजी कर दिए। जब पत्थरबाजी मनवादी विचारधारा के व्यक्ति कर देते हैं तो सीओ साहब को लग जाती है। सीओ साहब को लगने के बाद में वहाँ पर 200 व्यक्तियों के ऊपर मुकदमा कर दिया जाता है, वो भी 307 के धाराओं में। 307 के धाराओं में। तो ये सब बिल्कुल ही निंदनीय है। जब पीड़ित ही के साथ में अन्याय होने लगेगा, प्रशासन ही अगर भक्षक बन जाएगी तो ठीक नहीं है। अगर प्रशासन को रक्षक ही भक्षक बन जाए, प्रशासन को इस तरह सोचना चाहिए कि इस जो कमज़ोर परिवार है, निहाती गरीब परिवार है, अब इनके पास ना इनका पति है, ना इनके कोई बेटा है कि इनका परिवार जीवन यापन करने के लिए आगे चल के चलाया जाए। इसीलिए हमारे जो भी भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के साथी हमारे सीनियर सिटीजन आए हुए हैं और हम भी बराबर यहाँ बने हुए हैं, तो जो भी हम सबसे बन पड़ रहा है वो दिया जा रहा है मदद के तौर पे। और दूसरी बात, अभी देखा जा रहा है कि इसमें कुछ बीजेपी के जो नेता हैं वो इस मामले को हिंदू मुस्लिम राइट कराना चाह रहे हैं। हाँ, अभी आपने बीजेपी के नाम पे हमको एक बात याद आई, जो सोशल मीडिया पे उस दिन वीडियो वायरल हुआ था। इसी मुद्दे पर हमारे यहाँ सपा विधायक माननीय डॉक्टर R.K. वर्मा जी ने एक मुद्दा उठाया था प्रशासन से। तो उन्होंने सीधा प्रशासन से कहा था कि आप उस वक्त मुकदमा लिख लिए होते तो ऐसा दिन ना आता, आपने लाठी चार्ज क्यों किया? देखिए, ये तो हकीकत बात है। जब बॉडी रात में इनके यहाँ पहुँचाई गई इनकी लड़की की, तो रात में तहरीर तो बनी नहीं। रात में काफ़ी हंगामा हुआ गांव वाले की कि भाई इस तरह से घटनाएं कैसी हो गई। तो सुबह में जब बॉडी को ले जाते हैं अस्पताल पर, तो वहीं पर एप्लीकेशन लिखा जाता है, एप्लीकेशन एसओ साहब को दिया जाता है। तो अगर उसी टाइम में आनाकानी न करते हुए अगर दे दिया, एप्लीकेशन ले करके FIR हो गया होता, तो इतना हंगामा करने की ज़रूरत नहीं थी। और हंगामा कुछ मनवादी विचारधारा के लोग अगर कर जाते हैं तो उस पर इस गाँव के ऊपर पूरा प्रहार हो जा रहा है कि 200 लड़की के ऊपर मुकदमा कर दिया जा रहा है ज्ञात में। अब किसको टारगेट करके उठाया जाएगा ये तो समय वक्त बताएगा। इस तरह से, और इसमें जो भी बीजेपी के लोग हैं जो अपने आप को बहुत कह रहे हैं कि यहाँ योगी मोदी की सरकार है, और लोग कहते हैं, सरकारें कहती हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो आज पूरे भारत की बेटियों के साथ क्या हो रहा है? पूरे SC BC माइनॉरिटी के पूरे बहुजन बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है? आए दिन उनके साथ बलात्कार कर दिया जाता है, आए दिन कहीं बाजार में छेड़ दिया जाता है, आए दिन हमारे भाइयों SC BC माइनॉरिटी भाइयों को मारा जाता है, उनकी ज़मीनी हड़प ली जाती है। यही चलेगा हमेशा इस बीजेपी सरकार में, इस निकम्मी सरकार में? और कुछ दलाल टाइप जो बैठे हुए भाजपा में, वो कह रहे हैं कि भीम आर्मी के लोग दंगा भड़काए हुए हैं। भीम आर्मी के लोग जब तक सोशल मीडिया हुआ नहीं था उसके दूसरे दिन जान पाए हैं। अब भीम आर्मी संवैधानिक दायरे में काम करती है आज़ाद समाज पार्टी।
संवैधानिक दायरे में काम करती है, संवैधानिक दायरे में रह करके न्याय को मांगने काम करती है। अगर जैसे कि अध्यक्ष जी, अगर जो ये 200 लोगों पर मुकदमा किया गया है, इन लोगों का, कोमल की माँ, बहन, भाई, जो भी अन्य हैं इनके घर में रिश्तेदार हैं, ना तो कोई घर से बाहर जा पा रहे हैं, ना कोई इनके घर आ पा रहा है। इस संबंध में आपकी पार्टी क्या करती है? हमारी पार्टी और संगठन यही करेगी, तो पीड़ित परिवार के साथ में या 200 व्यक्तियों के साथ में जो मुकदमा हुआ है उनका बराबर नियंत्रण साथ देगी और ज़रूरत पड़ने पर एप्लीकेशन दे करके इसका निस्तारण भी करने का काम करेंगे। और इसके लिए बहुत जल्द रणनीति बनाई जाएगी और रणनीति बनाने के बाद में एसपी महोदय से मिला भी जाएगा। इसके पक्ष में बात किया जाएगा कि ये मुकदमा बिल्कुल खारिज कर दिया जाए। जैसे कि अभी हमारे आपके साथ मौजूद हैं कोमल की माँ, कैमरामैन कोमल की माँ की तरफ कैमरा घुमाइए। इनका कहना है कि हमारे ना तो कोई रिश्तेदार आ जा पा रहा है हमारे घर पे, ना हम लोग कहीं बाहर जा पा रहे हैं, और हमारी छोटी बिटिया को इतना मार दिए हैं कि वो उठ भी नहीं पा रही, और इनके घर पे 200 लोगों को गिरफ्तार करने की। ठीक, अब वो गिरफ्तारी के लिए जब समय स्थिति जैसे आएगा उस तरह से उनको भाई मौका है, गिरफ्तार करेंगे ही करेंगे, मगर समय आने के बाद। अभी तुरंत किसी को गिरफ्तार तो किया नहीं जाएगा, फिर भी 307 के धाराओं में तुरंत गिरफ्तारी है जी। मगर इसके एवज में हम लोग जल्द से जल्द, बहुत जल्द ही धरना देने वाले हैं और 200 आदमी को बिल्कुल बचा करके छोड़ेंगे, क्योंकि मुकदमा जल्द से जल्द खारिज होना चाहिए। और 200 आदमी आज अगर हम लोग एक निहायती गरीब जो समाज सेवा कर रहे हैं, अगर वो नहीं धरना देंगे, जब उनकी सुनी नहीं जाएगी तो कौन करेगा? सरकारें हमारी आपकी सुनती नहीं है, एससी माइनॉरिटी भी ओबीसी की सुनते नहीं है, तो कौन सुनेगा? तो भीम आर्मी के ऐसे साथी हैं, संवैधानिक दायरे में रह करके आंदोलन करेंगे और पूरे बहुजनों का न्याय दिलाने का काम करेंगे। ये वादा रहा है आप सबसे। जो कोई नातेदार रिश्तेदार मदद करते थे वो भी नहीं आ पा रहे हैं, इनके यहाँ कोई नहीं आ पा रहा है। इनके यहाँ कोमल प्रशासन इनकी मदद कर रहा है। आपके आने से कुछ देर पहले हमने उनका भी बयान लिया था। उनका कहना ये है कि ना तो कोई बाहर आ पा रहा है, ना जा पा रहा है, और हमारे यहाँ कोई गांव में भी घर पे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 200 लोगों के ऊपर उल्टा मुकदमा कर दिया गया है। वो तो हम जो दोषी हैं, किसी एक मुसलमान के ऊपर पूरा इल्ज़ाम लगा दिया जा रहा है, उसे राजनीति के तहत फंसाया जा रहा है। देखिए पत्रकार महोदय, अब यहाँ पे जितने भी नेता आ रहे हैं ना, विपक्ष पार्टी के लोग के ना, वो बीजेपी और आरएसएस के लोग यहाँ पर आकर के राजनीति कर रहे हैं, और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर प्रशासन चल करके मुकदमे 200 आदमी ऊपर कर दी है कि 200 आदमी आज जितने भी बांसी और कसरुआ के लोग हैं, आज 200 लड़के भागे हुए हैं कि प्रशासन हो सकता है पकड़ ले। डर बस गया है। अब पीड़ित परिवार का साथ कौन देगा? इस तरह से अगर सबको लोग के साथ में होने लगे तो यहाँ रहेगा कौन? तो प्रशासन की वो निकम्मी नहीं होनी चाहिए कि सरकार के दबाव में निकम्माबाजी करे। पीड़ित परिवार का साथ दे और उनके साथ जो भी सहयोगी हैं, जो न्याय के विपरीत नहीं जा करके उनके पक्ष में खड़े हुए हैं, उनको न्याय दिलाने का काम करे। और यहाँ की मौजूदा सरकारें जो हैं, उनके जो पक्ष के लोग हैं बीजेपी के, जो कहते हैं कि मैं बहुत बीजेपी का खास हूँ, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम न करके, राजनीति की रोटी न सेक करके पीड़ित परिवार का नहीं साथ दे सकते हैं तो भड़काने का भी काम मत किया करो। अब भीम आर्मी हमेशा न्याय का काम करती है, संवैधानिक दायरे में रह का काम करती है, कभी उग्रता नहीं करती है। और उग्र पे आएगी तो कोई बचेगा नहीं फिर यहाँ पर, ये भी जान लीजिए आप। जो लोग नशा पत्ती में गांजा भांग पी करके बराबर मीडियाबाजी कर रहे हैं, जब से घटना हुई है बराबर रोटी सेक रहे हैं राजनीति की। हाँ, किसको तकलीफ नहीं है? सबको तकलीफ है यहाँ पर ना। इस तरह से नहीं होना चाहिए। मैं सभी जितने अपने इस मामले को जितने भी साथी हमारे देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि हमारे जितने भी साथी हैं, स्कैनर भी चल रहा है, प्लस इनकी जितनी मदद हो सके आर्थिक रूप से इनकी मदद की जाए। और प्रशासन के रूप में जितनी भी जो भी कार्रवाई है, हम उनसे मिल करके पूरी बातें करेंगे कि हमको करना क्या है, किस तरह से। उसी तरह से बैठ करके मुकदमे को खारिज कराने का एसपी महोदय से मिल करके कुछ बातें होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। भैया आपका नाम क्या है? तबरेज अहमद। आप किस पार्टी में किस पद पे हैं? पूर्व मंडल महासचिव, आज़ाद समाज पार्टी काशीराम। ये जो मामला हुआ है
अभी कोमल हत्याकांड का, आप इसके संबंध में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इस तरह की जो भी घटनाएं होती हैं वो बहुत निंदनीय होती हैं, और जुल्म करने वाला, अन्याय करने वाला ये कृपा के पात्र नहीं होते। न इनकी कोई जात होती है, न कोई इनका धर्म होता है। हम सोशल मीडिया और आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि इसका राजनीतिकरण न किया जाए, और शासन प्रशासन से मांग करेंगे कि पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने का काम करें, क्योंकि जिस घर में कमाने वाला न रहे उस घर की स्थिति क्या होती है समाज बखूबी जानता है। जी जी जी। उसके खाने से लेकर के तमाम तरह की जो है परेशानियां सामने आती हैं। अब वो छोटे से जो है कम उम्र की लड़की बताइए, जो है शिक्षा ग्रहण करने के बाद एक साधारण जो है बेरोजगारी ऐसी समस्या है जिसकी वजह से मजबूर होकर के वो वहाँ ड्यूटी करे कई सालों से परिवार का पालन पोषण करने के लिए। जी जी। तो हम सरकार से मांग करते हैं कम से कम इनके परिवार में जो है किसी ऐसे सदस्य को जो है ऐसी व्यवस्था करे जो है जिससे कि जो है इनका पालन पोषण हो सके। अब बताइए, ना इनके पति हैं ना और कोई कमाने वाला है, कैसे घर परिवार चलेगा? तो यहाँ राजनीति ना किया जाए। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी जो है संविधानिक जो है दायरे में रह कर के काम करती है। वो कोई प्रोटेस्ट ऐसा नहीं करती जो संविधान के खिलाफ हो। हम लोग अमन शांति वाले लोग हैं और हम चाहते हैं कि शांति गांव में बनी रहे ताकि जो है इस तरह की फिर घटनाएं ना हो। हाँ, कुछ अराजक तत्वों ने जो है कुछ ऐसा काम किया है, उसको चिन्हित करके जो है पुलिस प्रशासन जो है उस पर सख्त कार्रवाई करे, तब इस पीड़ित पक्ष को न्याय मिलेगा। ये नहीं हो कि जो है 200 लोगों को जो है अज्ञात में करके जो है उनकी धरपकड़ की जाए। जो है इससे गांव में बहुत भय का माहौल पैदा हो गया है। अब बताइए, ये सीजन है जो है खेती किसानी का, जो है खेती जो है गेहूं कट रहा है। बताइए, किसान की फसल तैयार है, जब गांव के जो है लड़के नहीं रहेंगे तो कैसे ये फसल होगी, कैसे फिर जो है गांव के लोगों का पालन पोषण कौन करेगा फिर? इसलिए जो है आप लोग जो है आप लोगों के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जो है आप लोग तो सही आवाज़ उठा रहे हैं, वरना सरकारी चैनल तो जो है हम लोगों की आवाज़ भी नहीं उठा रही है, कहीं से कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। तो आपके माध्यम से चाहते हैं कि पीड़ित पक्ष के साथ न्याय हो और पुलिस प्रशासन जो है धैर्य का परिचय, वैसे तो पुलिस जो है बहुत धैर्य का परिचय दिया है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। और मुझे उम्मीद है जो है शासन इसको जो है बहुत अच्छे ढंग से जो है निपटेगी और अराजक तत्वों को जो है गिरफ्तार करके जो है और पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने का काम करेगी। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने देखा कि जैसे कि हम कोमल के घर पे बैठे हैं, हमारे यहाँ भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष भी हैं, मंडल के पदाधिकारी भी हैं और कई सारे पदाधिकारी बैठे हैं यहाँ हमारे भीम आर्मी संगठन के। और जैसे कि कुछ सहयोग भी दिए हैं हमारी कोमल की माता जी को। और एक दलित बेटी के ऊपर इतना अत्याचार किया गया है और कोमल की माँ का कहना है कि जो सत्य है, सत्य की जांच हो, जो दोषी हो उसे सज़ा मिले, जो निर्दोष हो उसे भी इज्जत बरी कर दिया जाए। तो दोस्तों, कोमल की माँ के लिए जो आर्थिक मदद कोई भी करना चाहता है तो ये है उनका स्कैनर, इस पर QR कोड है, ऑनलाइन के माध्यम से इस पर उनका सहयोग कर सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।